साल है 10,191। मानव जाति इतनी विकसित हो गई है कि उसने ब्रह्मांड के कई रहस्यों को उजागर किया है। अब वो एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा करने में भी सक्षम है। प्रत्येक ग्रह एक अलग राष्ट्र है, लेकिन वो सभी एक ही साम्राज्य का हिस्सा है, जिसे पदीशा साम्राज्य का सम्राट शादाम कोरिनो लीड करता है। प्रत्येक ग्रह के पास अपना अपना सम्राट है, जो सभी सम्राट शादाम के आदेशों का पालन करते हैं। ऐसा ही एक ग्रह है अराकिस। ये एक रेगिस्तानी ग्रह है जो मेलेंज नाम के एक दुर्लभ खनिज का एकमात्र स्रोत है। ये खनिज मानव जीवन शक्ति को बढ़ाता है और इसके बिना अनंत ब्रह्मांड का सफर नामुमकिन है। यही वजह है कि ये पदार्थ पूरे ब्रह्मांड का बेशकीमती तत्व है। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद अराकिस को ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे मूल्यवान ग्रह माना जाता है और सभी कुलीन घराने इस ग्रह पर शासन करना चाहते हैं। अराकिस के मूल निवासियों को फ्रीमेन कहा जाता है। लंबे समय से मेलेंज के संपर्क में रहने से उनकी आंखें विशिष्ट नीली हो गई है। चानी नाम की एक फ्रेमेन लड़की बताती है कि उसके जन्म से पहले से ही इस ग्रह पर क्रूर हार्कोनेंस का शासन रहा है, जो सम्राट शादाम के नियंत्रण में है। हार्कोनेन अराकिस के मूल निवासियों के लिए क्रूर है, लेकिन गरीब मूल निवासी हार्कोनेन की सेना का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक दिन सम्राट ने हार्कोनेन को अराकिस छोड़ने का आदेश दिया। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर सम्राट ने यह फैसला क्यों लिया और कौन होगा उनका अगला तानाशाह। दृश्य बदलता है और हमें कैलाडन नाम का ग्रह दिखाया जाता है, जिस पर लेटो एटराइड्स का शासन है। राजकुमार पॉल एटराइड्स अपनी मां जेसिका के साथ नाश्ता कर रहा है, जो बेने गेसेरिट के अर्ध धार्मिक संप्रदाय की सदस्य है। जेसिका अपने बेटे को अपने संप्रदाय की विशेष शक्तियां सिखाने की कोशिश कर रही है। ये एक विशेष संगठन है जिसके सदस्यों के पास उन्नत शारीरिक और मानसिक क्षमताएं हैं, जिसकी मदद से वो किसी भी इंसान के दिमाग को अपने वश में कर सकती है। पॉल को अक्सर सपने आते हैं और वो भविष्य देख सकता है। कुछ समय बाद पॉल और उसके पिता ड्यूक लेटो एक शाही दूत का स्वागत करते हैं, जो सम्राट का आदेश लेकर आया था। वही सम्राट जिन्होंने हाल ही में हार्कोनेन को अराकिस से हटा दिया है। वो चाहते हैं कि लेटो हार्कोनेन की जगह लें और खनिज के खनन के जिम्मेदार बने। ड्यूक लेटो आदरता के साथ सम्राट के आदेशों का पालन करता है और अपनी अंगूठी से मोहर लगाकर सौदे को सील कर देता है। कुछ देर बाद पॉल एट्रीड्स के तलवारबाज डंकन से मिलता है, जो उनका एकमात्र बहादुर सैनिक है और पॉल का करीबी दोस्त भी है। पॉल उसके बारे में चिंतित है और उसके साथ अराकिस जाना चाहता है, क्योंकि उसने सपने में डंकन को अराकिस में फ्रीमैन लोगों के साथ देखा और उसे युद्ध में मरते हुए भी देखा था। लेकिन डंकन ने इसे महज एक सपना बताकर खारिज कर दिया और पॉल से कहा कि वो मरने वाला नहीं है। पॉल ने हार नहीं मानी और डंकन के साथ जाने के लिए अपने पिता से बात की, लेकिन लेटो भी मना कर देता है और बताता है कि तुम बाकियों की तरह कुछ हफ्तों बाद हमारे साथ जाओगे। लेटो बताता है कि अराकिस पर कदम रखते ही राजनैतिक खतरे उनके सामने होंगे, इसीलिए वो चाहता है कि पॉल उसके साथ रहे। लेटो बताता है कि उसका लक्ष्य खनिज का उपयोग करके अमीर बनना नहीं है, इसके बजाय वो अराकिस के लोगों के साथ दोस्ती करना चाहता है। वो पूर्व ड्यूक हार्कोनेन के विपरीत फ्रीमेन के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का इरादा रखता है, ताकि अराकिस की रेगिस्तानी शक्ति को अपने लिए इस्तेमाल किया जा सके और सम्राट को मात दी जा सके। बाद में पॉल एट्रीड्स के वॉर मास्टर गुर्नी के साथ तलवारबाजी की ट्रेनिंग लेता है। उनके पास एक कलाई उपकरण होता है जो उनके शरीर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक ढाल बना देता है। गुर्नी उसे चेतावनी देता है कि हार्कोनेन बहुत ही क्रूर हैं, इसलिए पॉल को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी बीच गीदी प्राइम में अराकिस के पूर्व शासक हार्कोनेन के घर में रब्बन अपने चाचा बैरन हार्कोनेन से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उनके सभी जहाज अराकिस से रवाना हो चुके हैं। गुस्से में आकर वो चिल्लाता है कि सम्राट ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे आश्चर्य होता है क्योंकि बैरन और उसका दाहिना हाथ पीटर वास्तव में एट्रीड्स के पतन की योजना बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनकी बढ़ती लोकप्रियता से जलन होती है। वापस कैलाडन में जेसिका आधी रात को पॉल को जगाती है, क्योंकि जेसिका की गुरु मोहियम पॉल से मिलना चाहती है। लेकिन इससे पहले डॉक्टर वेलिंगटन यूह ने पॉल का निरीक्षण किया। मोहियम ने पॉल को उसके चरित्र का मूल्यांकन करने के लिए एक जहरीली सुई और एक दर्द पैदा करने वाले बक्से का उपयोग करके गोम जब्बार की परीक्षा से गुजारा, जिसे वो बहुत प्रयास के साथ पार करता है। मोहियम को एक ऐसे मसीहा की तलाश है जो अराकिस को खनिज के शोषण से बचाने की क्षमता रखता हो।
जाते हुए वो जेसिका को चेतावनी देती है कि अगर पॉल वही है जिसकी वो तलाश कर रही है तो उसे लंबा रास्ता तय करना है और वो आग में झुलसने जा रहा है। अगले ही दिन लेटो, पॉल, जेसिका और उनके सैनिक अराकिस के लिए रवाना होते हैं और ग्रह पर उतरते हैं, जहां फ्रेमेन के जयकारों से उनका स्वागत किया जाता है। पॉल अपने कक्ष में जाता है और अराकिस में पाए जाने वाले एक बड़े सैंडवर्म के बारे में सीखता है, जिसे फ्रीमेन लोग शाही हलूद के नाम से जानते हैं। उससे बचने के लिए फ्रीमेन रेत में अनियमित गति से चलते हैं। तभी पॉल को एक शिकारी ड्रोन से मारने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो बच जाता है। इसके तुरंत बाद गार्डों को सतर्क कर दिया जाता है। जांच करने पर पता चला कि एक हार्कोनेन दीवार के अंदर छिपा हुआ था और हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। इसी बीच मोहियम बैरन से मिलती है, जो सम्राट का आदेश लेकर आई थी। सम्राट चाहते हैं कि हार्कोनेन अराकिस पर हमला करे। हालांकि मोहियम चाहती है कि जेसिका और उसके बेटे को जीवित छोड़ दिया जाए। बैरन उसे वचन देता है कि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसके चले जाने के बाद वो पीटर को बताता है कि एक भी एट्राइड्स जीवित नहीं बचना चाहिए। इसी बीच डंकन फ्रीमेन के साथ कई सप्ताह रहकर वापस लौटता है। वो लेटो को बताता है कि फ्रीमेन बहादुर योद्धा हैं जो रेगिस्तान के नीचे गुफाओं में सीच नामक समुदायों में रहते हैं। डंकन फ्रीमेन कमांडर स्टिल्गर को भी साथ लेकर आया है, जो लेटो से मिलना चाहता है। स्टिल्गर की मांग है कि बाहरी दुनिया के लोग खनिज निकालने के अलावा शहर से बाहर न जाएं, लेकिन लेटो ने मना कर दिया। हालांकि वो इस बात पर जोर देता है कि जब तक वो राजा है उनके लोगों पर आंच नहीं आने देगा। लेटो खनिज के खेतों का निरीक्षण करना चाहता है और उनके साथ लिटकाइंस भी जा रही है, जो एक शाही जज और इकोलॉजिस्ट थी। उड़ान भरने से पहले वो उनके स्टिल सूट का निरीक्षण करती है, जो किसी भी व्यक्ति के शरीर से पसीने और मूत्र को रिसाइकल करके पीने के पानी में बदल देता है। इसके तुरंत बाद वो सभी खनिज के खेतों का निरीक्षण करने जाते हैं। लिटकाइंस बताती है कि रेत के कीड़े हमेशा रेत की गहराई में रहते हैं, लेकिन वो शोर और कंपन से आकर्षित होते हैं। तभी उन्होंने देखा कि एक विशाल कीड़ा सीधा सैंडक्रोलर की तरफ बढ़ रहा है। लिटकाइंस ने तुरंत एक फ्लाइंग कैरियोनल बुलाया ताकि सैंडक्रोलर को वहां से हटाया जा सके, लेकिन दुर्भाग्य से एक खराबी के कारण कैरियोनल क्रॉलर को उठाने में विफल हो जाता है। पता चला कि क्रॉलर में 21 लोग हैं और आसपास कोई दूसरा कैरियोनल भी नहीं है। तब लोगों को बचाने के लिए लेटो ने सभी विमानों को नीचे उतारने का आदेश दिया। लोगों को सैंडक्रोलर से बाहर निकालते समय पॉल खनिज की भारी मात्रा के संपर्क में आ जाता है, जिससे उसे चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। लेटो उड़ान भरने वाला है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि पॉल जहाज पर नहीं है। सौभाग्य से उड़ती हुई रेत में गुर्नी उसे ढूंढ लेता है और दोनों जल्दी से विमान की तरफ भागने लगते हैं। इससे पहले कि कीड़ा उन्हें निगल लेता, वो सभी उड़ान भरते हैं। तभी रेत की सतह टूटने लगती है और एक विशाल मुंह वाला कीड़ा बाहर आता है, जो मशीन को निगल लेता है। घर लौटकर जब डॉक्टर पॉल की जांच करता है तो वो केवल इसे एक एलर्जी बताता है, लेकिन पॉल जेसिका से कहता है कि ये एलर्जी नहीं है। उसने एक फ्रीमैन लड़की को देखा, जिसका मतलब वो समझ नहीं पाया। उसने ये भी बताया कि जेसिका गर्भवती है। ये सुनकर जेसिका भी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे भी कुछ हफ्तों पहले ही अपनी गर्भावस्था का पता चला था। इसी बीच सालूसा सेकुंडस ग्रह पर लेटो और उसके परिवार को मारने और अराकिस ग्रह पर हमला करने के इरादे से एक बटालियन खड़ी की जाती है। अराकिस पर डॉक्टर पॉल के कमरे में एक दवा छोड़ जाता है, जो उसे बेहोश कर देगी, लेकिन पॉल इसके बारे में कुछ नहीं जानता। डॉक्टर जेसिका और लेटो के लिए भी दवा छोड़ जाता है, जिसे जेसिका लेती है, लेकिन लेटो नहीं लेता। कुछ क्षणों के बाद एक अज्ञात व्यक्ति एक कक्ष में प्रवेश करता है और सभी गार्डों को गोली मार देता है। इसके बाद वो बेस की ढाल को नीचे करता है। जब लेटो जागता है तो उसे लगता है कि